ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाहिद फ़ातिमा मददगार मौलमा गवर्नमेंट उर्दू वस्तानिया मदरसा GK रोड सेडम तालुका सेडम ज़िला गुलबर्गा। आज इल्म रियाज़ी की क्लास में पंजुम जमात के लिए मैं तमाम बच्चों को दिल की गहराइयों से समेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, पिछली जमात में हमने पढ़ा था ज़ाविये। क्या पढ़ा था? ज़ाविये। चलिए आइए आज हम कुछ ज़ावियों पर नज़र डालते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पिछला होमवर्क देखेंगे। इसमें ज़ाविये का नुक्ता, रास और साखीन की निशानदेही करके लिख कर लाएँ। ये हमारा होमवर्क था पिछली जमात का। चलिए देखेंगे कि इसमें आपने क्या किया है। ज़ाविये का नुक्ता x है, ज़ाविये के रास XY और YZ हैं, ज़ाविये के नुक्ते YZ और XZ हैं। तो ये हुआ हमारा होमवर्क। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ज़ाविया किसे कहते हैं ये हम पिछली जमात में सीख चुके हैं। ज़ाविया किसे कहते हैं? तो बोलिए जवाब। सही जवाब, किसी एक नुक्ते से निकलने वाली दो शुआओं का दरमियानी फासले को ज़ाविया कहते हैं। किस ज़ाविया किसे कहते हैं? किसी एक नुक्ते से निकलने वाली दो शुआओं के दरमियानी फासले को ज़ाविया कहते हैं। चलिए शाबाश। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़ाविया, ये ज़ाविये की शक्ल है जिसे हमने बताया है यहाँ पे ओ इसका मरकज़ है। इसकी दो शुआएं निकल रही हैं A और B, यानी एक नुक्ते से जो दो शुआएं निकल रही हैं, कौन सी? A और B शुआएं निकल रही हैं, उसका दरमियानी फासला जो है वो ज़ाविया कहलाता है। यानी किसी एक नुक्ते से निकलने वाली दो शुआओं का दरमियानी फासले को ज़ाविया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पिछले वक्फे में हम ज़ाविये के माने और पैमाइश सीखे थे। क्या सीखे थे? ज़ाविया किसे कहते हैं और उसकी पैमाइश सीखे थे। अब हम ज़ाविये के अक़साम सीखेंगे। बच्चों, पिछले वक्फे में हमने क्या सीखा था? ज़ाविये के माने और ज़ाविये की पैमाइश सीखे थे। अब हम क्या सीखेंगे? ज़ाविये के अक़साम सीखेंगे। चलिए, ज़ाविये के अक़साम 4 हैं। ज़ाविये के अक़साम कितने हैं? ज़ाविये के अक़साम 4 हैं। नंबर 1 ज़ाविया हादा, नंबर 2 ज़ाविया क़ाइमा, नंबर 3 ज़ाविया मुनफरिजा, नंबर 4 ज़ाविया मुस्तक़ीम। बताइए बच्चों, ज़ाविये के अक़साम कितने हैं? बिल्कुल सही जवाब, ज़ाविये के अक़साम 4 हैं। तो पहला ज़ाविया कौन सा है? शाबाश, पहला ज़ाविया ज़ाविया हादा है। बच्चों आप बताइए, दूसरा ज़ाविया कौन सा है? ज़ाविया क़ाइमा। तो इसी तरह तीसरा ज़ाविया ज़ाविया मुनफरिजा है, चौथा ज़ाविया ज़ाविया मुस्तक़ीम है। ये हो गए हमारे ज़ाविये के अक़साम। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ज़ाविया हादा की तारीफ़ सीखेंगे, देखेंगे। यानी जो सब में पहले हमारा ज़ाविया आता है, कौन सा ज़ाविया? ज़ाविया हादा। तो हम ज़ाविया हादा की तारीफ़ क्या है देखेंगे। ऐसा ज़ाविया जो 0 से शुरू होकर 90 दर्जे से कम होता है, इसको ज़ाविया हादा कहते हैं। कि क्या कहते हैं? और एक बार मैं दोहराती चलूँ, ऐसा ज़ाविया जो 0 दर्जे से शुरू होकर 90 दर्जे से कम होता है, इसको ज़ाविया हादा कहते हैं। आप बतलाइए ज़ाविया हादा किसे कहते हैं? शाबाश,
ऐसा जाविया जो सिफर दर्जे से शुरू होकर 90 दर्जे से कम होता है, इसको जाविया हादा कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, 40 दर्जा, 50 दर्जा, 60 दर्जा, 70 दर्जा, ये सब क्या है, किससे कम है? ये 90 दर्जे से कम है। बिल्कुल सही। इसको, इन तमाम जावियों को, जैसे 40 दर्जा, 50 दर्जा, 60 दर्जा, 70 दर्जा, इन सब जावियों को हम जाविया हादा कहते हैं। जो 4 अक़साम है हमारे जाविये की, ये पहली किस्म है जिसकी तारीफ बयान की गई है। ऐसा जाविया जो हादा सिफर से शुरू होकर 90 दर्जे से कम होता है, इसको जाविया हादा कहते हैं। चलिए अब नंबर दूसरा जाविया देखेंगे हम। अच्छा, इसी की तस्वीर देखते चले। जो ये जाविया हादा कहलाते हैं, ये एक्स वाई जेड, देखिए पी क्यू आर, यानी ये 90 दर्जे से कम जाविये के अशकाल ऐसे होते हैं जिसे जाविया हादा कहते हैं। अब देखेंगे जाविया खायमा। दूसरा जाविया कौन सा है हमारा, बतलाइए। बिल्कुल सही जवाब, दूसरा जाविया है जाविया खायमा। ठीक 90 दर्जे के जाविये को जाविया खायमा कहते हैं, यानी ठीक 90 दर्जे के, ना 90 दर्जे से कम होता है ना 90 दर्जे से बढ़कर होता है, बिल्कुल ठीक 90 दर्जे के जाविये को जाविया खायमा कहते हैं। ये एक ऐसा जाविया है जो एक ही दर्जे पर होता है, 90 दर्जे। देखिए इसकी शक्ल पी क्यू आर, यानी इसकी एक ही शक्ल होती है क्योंकि वो एक ही दर्जे पर होता है, वो है 90 दर्जे। ठीक 90 दर्जे के जाविये को जाविया खायमा कहते हैं। आया बच्चों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हर जाविये की पैमाइश 90 दर्जे है। 90 दर्जे के पैमाइश जाविये को जाविया खायमा कहते हैं। जाविया खायमा में दोनों साक़ीन एक दूसरे के उमूदी होते हैं। यानी देखिए यहाँ पे क्या है, ये आड़ी तिरछी लकीरें नहीं हैं, इसलिए आपको बताती चलूँ जाविया खायमा ठीक 90 दर्जे पे ख़त्म होता है। तो ये देखिए जाविये के खायमा में दोनों साक़ीन एक दूसरे के उमूदी होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 90 दर्जे। 90 दर्जे वाले जाविये को क्या कहते हैं, जाविया खायमा। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश बच्चों। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जाविया मुनफरिजा, ये कौन से नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। तो जाविया मुनफरिजा किसे कहते हैं, ऐसा जाविया जो 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम होता है, इसको जाविया मुनफरिजा कहते हैं। और एक बार सुनिए, जाविया मुनफरिजा किसको कहते हैं, ऐसा जाविया जो 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम होता है, इसको जाविया मुनफरिजा कहते हैं। तस्वीर में देखिए आप ए बी सी, जो जाविया खायमा हमें सीधी लकीर बतलाया गया था, उसको क्या कहते थे हम, जो देखिए जाविया खायमा यहाँ पे 90 दर्जा बतलाया गया था। अब हमें यहाँ क्या है, शक्ल में इधर बता रहा है जो 90 दर्जे से ज़्यादा होता है, उसको हम जाविया मुनफरिजा कहते हैं। ऐसा जाविया जो 90 से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम होता है, इसको जाविया मुनफरिजा कहते हैं। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्जे देल में दी गई शक्ल में जाविया खायमा को सुर्ख रंग से, जाविया हादा को हरे रंग से और जाविया मुनफरिजा को नीले रंग से जाहिर किया गया है। इन तादाद की फहरिस्त मुर्तब कीजिए। देखेंगे यहाँ पे, देखिए इसको, ये एक कश्ती है, इसको देखें आप, कितने जाविया हादा है इसमें, कितने जाविया मुनफरिजा है। इन्हें जाविया हादा को किस रंग से जाहिर किया गया है, जाविया खायमा को किस रंग से जाहिर किया गया है, जाविया मुनफरिजा को नीले रंग से जाहिर, यहाँ पहले बता चुके हैं। देखिए ये जाविया हादा है जो किस रंग से जाहिर किया गया है, जाविया हादा हरे रंग से जाहिर किया गया है। बोलिए किस रंग से जाविया हादा को जाहिर किया गया है, हरे रंग से। शाबाश। देखिए अब नीले रंग से कौन सा जाविया जाहिर किया गया है, जाविया मुनफरिजा। आप लोग बताइए जाविया मुनफरिजा को किस रंग से जाहिर किया गया है, नीले रंग से जाहिर किया गया है। शाबाश बच्चों।
तो अब देखिए यहाँ पे लाल रंग से किस रंग जाविये को जाहिर किया गया है? जाविया खायमा को। बताइए जाविया खायमा को किस रंग से जाहिर किया गया है? लाल रंग से। बिल्कुल सही जवाब। तो जाविया खायमा की यहाँ पे देखिए, तो जाविया खायमा की तादाद यहाँ पे 4 बतलाई गई है, जाविया मुनफरिजा की तादाद 2 बतलाई गई है, जाविया हादा की तादाद 1 बतलाई गई है। तो आप इसमें देखिए जाविया हादा को हरे रंग से और जाविया मुनफरिजा को नीले रंग से, जाविया खायमा को लाल रंग से जाहिर किया गया है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक तस्वीर मैं आपको बताती चलूं, उसका मुशाहिदा कीजिए। इन्हें परिंदे की चोंच के दरमियान बनने वाले जाविये का मुशाहिदा कीजिए गौर से। ये जाविया खायमा है या जाविया हादा है या जाविया मुनफरिजा है? आप गौर कर सकते हैं। मैं सब आपको अशकाल बता चुकी हूँ। जाविया हादा की अशकाल बता चुकी हूँ, जाविया खायमा की बता चुकी हूँ, जाविया मुनफरिजा की बता चुकी हूँ। चोंच के दरमियान जो जाविया जाहिर हो रहा है वो कौन सा जाविया है? जी हाँ बच्चों, ये जाविया मुनफरिजा है। चोंच के दरमियान जो जाहिर हो रहा है वो कौन सा जाविया है? जाविया मुनफरिजा है। बतलाइए कौन सा जाविया? शाबाश, ये जाविया मुनफरिजा है। परिंदे की चोंच के दरमियान बनने वाले जाविये का मुशाहिदा करने के बाद हमें यह पता चलता है कि इसमें जाविया मुनफरिजा बना हुआ है। आया समझ में? चलिए यहाँ पे देखिए लफ्ज ANT के हुरूफ में मुख्तलिफ जावियों की पहचान कर कर लिखिए, नेज़ इनकी तादाद भी बताइए। देखिए यहाँ पे क्या बताया है आपको? ANT। इसमें A में कितने जाविये बन रहे हैं, N में कितने जाविये बन रहे हैं, T में कितने बन रहे हैं? A में आपको निशान लगा चुके हैं, जो जावियों के अंदर ऐसा निशान लगाए हैं 3 जाविये हैं वहां पे। N में कितने हैं? 2 हैं। T में कितने हैं? 2 हैं। तो मुख्तलिफ जावियों की पहचान कर कर लिखना है हमें, तो और इनकी तादाद भी लिखना है। जाविया मुनफरिजा की तादाद कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। जाविया हादा की तादाद कितनी है? 5 है। A में 3 है, N में 2 है। देखिए इसमें इससे क्या हुआ? जाविया हादा की तादाद 5 है और जाविया खायमा की तादाद T में जो बतलाया गया है, ऐसा यहाँ पे निशान है, जो बतलाया गया है जाविया खायमा की तादाद 2 है। तो लफ्ज ANT के रूप में आप लोगों ने पहचान लिया। तो अब मैं पूछूंगी, आप बताइए जाविया मुनफरिजा की तादाद कितनी है? कितनी है? शाबाश, जाविया मुनफरिजा की तादाद 2 है। इसके बाद आप बताइए जाविया हादा की तादाद कितनी है? शाबाश, जाविया हादा की तादाद 5 है। चलिए आप बताइए जाविया खायमा की तादाद कितनी है? वेरी गुड, जाविया खायमा की तादाद 2 है। तो इसी तरह हम ANT के रूप में पहचान कर इनकी तादाद मालूम करें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जाविया क्या है बताइए? PQR। अब ये जाविया कौन सा जाविया है, क्या आप बता सकते हैं? शाबाश बच्चों, ये जाविया खायमा है। बच्चों बताओ ये कौन सा जाविया है? ये ठीक और 90 दर्जे पर ख़त्म हो रहा है। इसको 90 दर्जे के जाविये को जाविया खायमा कहते हैं। चलो जाविया खायमा की पहचान हो गई आप लोगों को। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कौन सा जाविया है बतलाइए बच्चों, ये शक्ल कौन सी है, आप बतला सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब। यानी ये कितने दर्जे हैं आपको इसमें ये भी बतलाया गया है। PQR में कितने दर्जे का है ये जाविया बताइए? बिल्कुल सही जवाब, ये 60 दर्जे का जाविया है। ये 90 दर्जे से कम है, इसलिए इसको जाविया हादा कहा जाता है। देखिए ये जाविया हादा ये 0 दर्जे से शुरू होकर 90 दर्जे से कम होता है, इसको जाविया हादा कहते हैं। देखिए ये शक्ल कौन सी है? जाविया हादा है। यानी क्योंकि जाविया हादा क्यों है बच्चों ये? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये 90 दर्जे से कम है, इसलिए इसको जाविया हादा कहते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल करेंगे हम।
ये शक्ल कौन सी है? ये कितने दर्जे बतलाया गया है बीच में, पहले ये बताइए। PQR है, तो कितने दर्जे बतलाया गया है? कितने दर्जे? शाबाश, यहाँ पे हमको 120 दर्जे बतलाया गया है। तो 120 दर्जे का जाविया कौन सा जाविया कहलाता है? ये जाविया कौन सा है बोलिए? जाविया मुनफरिजा, ऐसा जाविया जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, इसको जाविया मुनफरिजा कहते हैं। ये जाविया मुनफरिजा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जैसा बतलाया गया था 90 से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम होता है, इसको जाविया मुनफरिजा कहते हैं। ये 120 दर्जे है, इसलिए ये जाविया मुनफरिजा कहते हैं इसको। आई बात समझ में? 120 दर्जे वाले जाविया को कौन सा जाविया कहते हैं? शाबाश, जाविया मुनफरिजा कहते हैं। ऐसा जाविया जो 90 से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम होता है, इसको जाविया मुनफरिजा कहते हैं। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चांदे के इस्तेमाल से जाविया बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। एक सीधी लकीर खींचिए y को मरकज मानकर। देखिए कैसे हम सीधी लकीर, आपके पास पटरी है, ये पटरी से हम सीधी लकीर खींच सकते हैं। ये पटरी से क्या कर सकते हैं? सीधी लकीर खींच सकते हैं। देखिए ये हम सीधी लकीर खींचे, खींचने के बाद अब हम इसको नाम देंगे। क्या नाम देंगे? देखिए ये इसको नाम देंगे YZ। उसके बाद हम ये चांदे से नापेंगे। कैसे नापेंगे देखेंगे। इसको Y पर मरकज मानकर, यानी Y पर इसको मरकज मानकर ऐसे रखेंगे। कैसे? ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद हम क्या करेंगे? इसको सिफर से गिनेंगे। जैसे सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो हमको किस पे 90 कितना जाविया बनाना है? 90 दर्जे का जाविया बनाना है। इसी तरह हमें मिलाना है x और देखिए चांदा इस तरह रखकर हमें गिनती करना है। जैसे सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 पे हमको यह निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद देखिए हम इसको x और y को मिलाना है। तो एक सीधी लकीर खींचकर हम क्या करें? एक उसको नाम दिए। नाम देने के बाद अब दाएं से बाएं सिफर से 90 दर्जे तक गिनकर 90 पर निशान लगाने के बाद इसको हमने x का नाम दिया। x और y को मिलाइए, ये हो गया हमारा 90 दर्जे वाला जाविया खायमा। चलिए बताइए ये कौन सा जाविया हो गया? जाविया खायमा, बिल्कुल सही। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कितना बनाना है? एक 60 दर्जे का ABC जाविया बनाना है। बच्चे 60 दर्जे का जब बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि ये कौन सा जाविया है। कौन सा जाविया हो सकता? क्योंकि ये तो 90 दर्जे से कम है, इसलिए 60 दर्जे का जैसे ही हमारे दिमाग में आया हम इसको क्या कहेंगे? जाविया हादा। हम जाविया हादा बनाएंगे। हम 60 दर्जे वाला जाविया बनाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं? जाविया हादा भी कहते हैं। चलिए इसी तरह फिर एक लकीर खींचेंगे दाएं से बाएं। एक लकीर खींचे, उसके बाद क्या करेंगे? हम चांदा रखकर इसको B को मरकज मानकर 60 दर्जे, जैसे यहाँ पे चांदा रखकर 60 दर्जे करेंगे। सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखिए अभी हम आगे जाने के बाद 90 दर्जे आता, इसलिए हम पहले ही 60 दर्जे पर लगा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया? जाविया हादा हो गया। इसको निशान लगाकर इसको क्या करेंगे? A और B से मिलाएंगे। देखिए A और B से मिलाने के बाद ये हमारा हो गया जाविया हादा। तो बताइए जाविया हादा कितने दर्जे का है? बिल्कुल सही जवाब, जाविया हादा 60 दर्जे का है। अब हम पहले 90 दर्जे का जाविया बनाए, अब हम 60 दर्जे का बनाए। चलिए अब आगे और एक जाविया हम बनाएंगे जो 120 दर्जे का है, XYZ। आप लोग बता सकते हैं बच्चों ये कौन सा जाविया हो सकता? जी ये 90 से ज़्यादा है और 180 दर्जे से कम है, तो ये जाविया मुनफरिजा है। एक सीधी लकीर खींचकर Y को नुक्ता मारकर चांदा रखिए। फिर पटरी लीजिए, आप लोग एक सीधी लकीर खींचिए।
एक सीधी लकीर खींचने के बाद उसको नाम दीजिए YZ। आप उसको नाम दीजिए YZ। उसके बाद फिर चांदा लेकर आप क्या करिए, जैसे ही चांदा रखकर Y पर मरकज मानकर, जैसे मेरे हाथ में आप चांदा देख रहे हैं, हम इसको फिर गिनेंगे। सिफर से कहाँ तक गिनेंगे, कहाँ तक गिनेंगे? वेरी गुड, 120 दर्जे तक गिनेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। वेरी गुड। दाएं से बाएं गिनने पर हम यहाँ 120 पर निशान लगाएंगे। 120 पर निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, हम उसको नाम देंगे x का और x और y को मिलाएंगे। देखिए ये हो गया हमारा 120 दर्जे वाला जाविया। बच्चों हमने अब जाविया खायमा देखा, जाविया हादा देखा और जाविया मुनफरिजा देखा। आप लोगों को सब पता चल गया होगा कि कौन से दर्जे पे कौन सा जाविया आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्जे झेल जावियों की पैमाइश करते हुए हर एक जाविये की किस्म लिखिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे A, B, C, D, E, F यानी 6 जाविये आपको बतलाए गए हैं। तो ये बतलाइए A वाला जाविया कौन सा है, कोई बता सकता है? चलिए मैं बताती हूँ, ये है जाविया हादा। क्योंकि ये 90 दर्जे से कम है, इसलिए इसको हम जाविया हादा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड, जाविया हादा कहते हैं। चलिए बी की जानिब आएंगे हम। बी का जाविया कौन सा है? ये जाविया मुनफरिजा है। कौन सा है? जाविया मुनफरिजा। शाबाश। या सी का देखेंगे, सी का बताइए बच्चों कौन सा जाविया है? शाबाश बच्चों, ये जाविया खायमा है। ये कौन सा है? सिफर से शुरू होकर 90 दर्जे पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए इसको हम जाविया खायमा कहते हैं। चलिए अब डी का देखेंगे, ये कौन सा है? जाविया हादा। ये देखेंगे जाविया मुस्तकीम। ये देखिए जाविया मुस्तकीम वो जाविया है जो हमारे 4 अक़साम में की चौथी किस्म जाविया मुस्तकीम है। जो जाविया मुस्तकीम एक सीधी लकीर होती है, उसको हम मुस्तकीम कहते हैं, जो जाविया मुस्तकीम कहलाती है। वो हो गया। उसके बाद जाविया मुनफरिजा देख रहे हैं आप। तो जाविया हादा की तादाद कितनी है यहाँ पे? वेरी गुड। ए और डी क्या है? जाविया हादा है। जाविया हादा 2 है। उसके बाद जाविया मुनफरिजा कितने हैं बतलाइए? वेरी गुड, वो भी 2 है। जाविया हादा, जाविया मुनफरिजा 2 हैं, इसलिए हम उसकी तादाद जैसे बी और एफ। वेरी गुड। जाविया खैमा की कितनी तादाद है यहाँ पे? सिर्फ 1। शाबाश। जाविया खैमा की तादाद ए है। जो सी वाला जाविया है वो जाविया खैमा है। उसके बाद जाविया मुस्तकीम की भी तादाद एक ही है, ई है। देखिए जाविया मुस्तकीम। तो अब हम इसमें से दर्जे झेल के पैमाइश भी किए और जाविये की किस्म लिखिए। जाविया हादा, जाविया मुनफरिजा, जाविया खैमा, जाविया हादा, जाविया मुस्तकीम, जाविया मुनफरिजा। चलिए दर्जे झेल पैमाइशात को जावियों में दर्जाबंदी करो। हम देखेंगे अब दर्जे झेल पैमाइशात को जावियों में दर्जाबंदी करना है। किस तरह? देखिए पहले हमारे पास है 16 दर्जे, 18 दर्जे, 88 दर्जे, 179 दर्जे, 45 दर्जे, 90 दर्जे, 100 दर्जे, 35 दर्जे, 142 दर्जे। तो अब हम इसको ये करेंगे, दर्जाबंदी करेंगे कि 16 दर्जा किस में आता है। देखिए ये हम इसको निशान डाल लिए, जाविया हादा, जाविया खैमा, जाविया मुनफरिजा। तो अब हम दर्जाबंदी करेंगे कि 16 दर्जे का जाविया किस में आता है बताइए। वेरी गुड। 16 दर्जे का जाविया किस में आता है? जाविया हादा में आता है। इसी तरह बताइए 18 दर्जे का किस में आता है? ये भी जाविया हादा में आता है। शाबाश बच्चों, ये भी जाविया हादा में आता है। 88 दर्जे के में आता है बताइए।
हाँ, ये भी 90 दर्जे से कम है, इसलिए ये भी ज़ाविया हादा में आता है। उसके बाद 179 दर्जे है, ये ज़ाविया किस में आता है? शाबाश बच्चों, ये ज़ाविया मुनफरिजा में आता है। 179 दर्जे। अब 45 दर्जे के में आता है, बताइए? वेरी गुड, ज़ाविया हादा में आता है। इसी तरह 90 दर्जे, शाबाश बच्चों, ये ज़ाविया ख़ाइमा में आता है, इसलिए हम इसको ज़ाविया ख़ाइमा में दर्जाबंदी करेंगे। अब उसके बाद कितने दर्जे हैं बताइए? 100 दर्जे। 100 दर्जे किस में आता है? क्या ये ज़ाविया हादा में आ सकता है? शाबाश, नहीं, ये ज़ाविया हादा में नहीं आ सकता, इसको इसलिए ज़ाविया मुनफरिजा में दर्जाबंदी करेंगे। अब 35 दर्जे बताइए? शाबाश, 35 दर्जे ज़ाविया हादा में आता है। अब 142 दर्जे, शाबाश बच्चों, 142 दर्जे 90 दर्जे से बड़ा और 180 दर्जे से कम है, इसलिए इसको हम ज़ाविया मुनफरिजा में लेंगे। तो ये हो गया हमारी दर्जाबंदी। देखिए ज़ाविया हादा में कौन कौन से आए? 16, 18, 88, 45, 35। कितने टोटल कितने आए? ये 5 आए। अब ज़ाविया ख़ाइमा में सिर्फ एक, क्योंकि वो 90 दर्जे का ज़ाविया है, इसलिए एक ही ज़ाविया ख़ाइमा में आ सकता है। ज़ाविया मुनफरिजा में 180 दर्जे, 100 दर्जे, 142 दर्जे। शाबाश बच्चों, ये हो गई हमारी ज़ावियों की दर्जाबंदी। बच्चों चलिए मैं आपसे कुछ सवालात करती हूँ, चलिए आपकी जांच करेंगे सवालात के जरिए। ज़ाविया किसे कहते हैं बताइए? शाबाश, एक नुक्ते से निकलने वाले दो शुआओं का दरमियानी फासला ज़ाविया कहलाता है, जो हम पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं। चलिए अब दूसरा सवाल, ज़ाविया नापने के आले को क्या कहते हैं बताइए? ज़ाविया नापने के आले को क्या कहते हैं? शाबाश बच्चों, ज़ाविया नापने के आले को चांदा कहते हैं। ज़ाविया नापने के आले को क्या कहते हैं? ज़ाविया नापने के आले को चांदा कहते हैं। शाबाश। चलिए अब तीसरा सवाल, ज़ाविये की शनाख्त किन हरूफ से की जाती है बतलाइए? वेरी गुड, ज़ाविये की शनाख्त अंग्रेजी हरूफ से की जाती है। ज़ाविये की शनाख्त किन हरूफ से की जाती है? ज़ाविये की शनाख्त अंग्रेजी हरूफ से की जाती है। शाबाश बच्चों। चलिए अब ज़ाविये की किस्में कितनी हैं? कौन बतलाएगा? चलिए आप बताइए, ज़ाविये की किस्में कितनी हैं? शाबाश, ज़ाविये की किस्में 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं। पूरे जुमले में जवाब दीजिए। ज़ाविये की किस्में 4 हैं। शाबाश। चलिए इसके बाद, ज़ाविये के इज़हार की अलामत कौन सी है बतलाइए? चलिए देखिए, ज़ाविये के इज़हार की अलामत ये है जो आपको जवाब में बतला रही है, जो एल की शक्ल में है। ज़ाविये की इज़हार की अलामत है। एक सीधी लकीर को कौन सा ज़ाविया कहते हैं? कौन बताएगा ये? चलिए बताइए। एक सीधी लकीर को ज़ाविया मुस्तकीम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सीधी लकीर को कौन सा ज़ाविया कहते हैं? एक सीधी लकीर को ज़ाविया मुस्तकीम कहते हैं। चलिए ये बताइए, 90 दर्जे के ज़ाविये को क्या कहते हैं? ये आप लोग बआसानी बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसकी मश्क भी कर चुके हैं और उसका ज़ाविया भी देख चुके हैं। शाबाश, 90 दर्जे के ज़ाविये को ज़ाविया ख़ाइमा कहते हैं। वेरी गुड। चलिए हो गए हमारे सवालात। पहला सवाल था हमारा, ज़ाविया किसे कहते हैं? ज़ाविया एक नुक्ते से निकलने वाली दो शुआओं का दरमियानी फासला ज़ाविया कहलाता है। ज़ाविया नापने के आले को क्या कहते हैं? ज़ाविया नापने के आले को चांदा कहते हैं। ज़ाविये की शनाख्त किन हरूफ से की जाती है? ज़ाविये की शनाख्त अंग्रेज़ी के हरूफ से की जाती है। ज़ाविये की किस्में कितनी हैं? ज़ाविये की किस्में 4 हैं। ज़ाविये के इज़हार की अलामत कौन सी है? ज़ाविये के इज़हार की अलामत जो एल शक्ल में है वो है। एक सीधी लकीर को कौन सा ज़ाविया कहते हैं? एक सीधी लकीर को ज़ाविया मुस्तकीम कहते हैं। 90 दर्जे के ज़ाविये को क्या कहते हैं?
90 दर्जे के जाविये को जाविये खायमा कहते हैं। इसके बाद हम घर का काम करेंगे, यानी होमवर्क देंगे आपको। चलिए, होमवर्क पहला सवाल है, होमवर्क में देखिए जाविया हादा किसे कहते हैं। दूसरा सवाल है जाविया मुनफरिजा किसे कहते हैं। तीसरा सवाल है 180 दर्जे वाले जाविये को कौन सा जाविया कहते हैं। चलिए, ये 3 सवाल हैं, आप घर से हल कर लाइए। जाविया हादा किसे कहते हैं, जाविया मुनफरिजा किसे कहते हैं, 180 दर्जे वाले जाविये को कौन सा जाविया कहते हैं। अल्लाह हाफिज।